हेलो फ्रेंड्स, आज हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जिसको जियोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा। चलिए पढ़ते हैं आज के जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के बारे में। तो आपने कुछ ऐसा सुना होगा कि आर्कियन एरा, प्रोटोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, फेनोजोइक एरा। तो ये सब भी फर्दर बहुत सारे पीरियड्स में, इपॉक्स में डिवाइडेड है। तो ये पीरियड क्या है, इपॉक क्या है, इयॉन क्या है, तो हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में चलिए स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्या होता है। बेसिकली ये मेजर इवेंट्स अर्थ पास्ट बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे है, और इसका बेसिस जो होता है, हम कैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो रॉक सैंपल्स के थ्रू। अभी रॉक्स के किसके, तो मीटेरॉइड्स के, मून के रॉक सैंपल्स के थ्रू हम पढ़ते हैं। और इन्हीं के थ्रू एज ऑफ द अर्थ एस्टिमेट किया गया 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। 4.6 बिलियन ईयर अगो हमारा अर्थ ओल्ड है। और ये जो पहले फ्रेंच साइंटिस्ट थे, कॉम्ते दे बुफोन, फर्स्ट थे एक्सप्लेन की जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। और जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ को फर्दर सब डिवाइड किया गया, सुपर इयॉन, इयॉन और एरा। और एरा को फर्दर डिवाइड किया गया पीरियड्स में, और पीरियड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इपॉक्स में। तो पहले आएगा सुपर इयॉन, फिर आएगा इयॉन, फिर आएगा एरा। देखिए इयॉन, सुपर इयॉन, इयॉन, एरा, पीरियड एंड इपॉक। ठीक है, तो देखिए ये पूरा डिवीजन, ये है एरा, ये है एरा, इपॉक, पीरियड। तो एरा को याद करने का एक ट्रिक है, APMCN। APMCN यानी आर्कियन, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक, न्यूजोइक। यानी A से होगा आर्कियन, P से होगा पैलियोजोइक, M से होगा मीसोजोइक, C से होगा सेनोजोइक और N से होगा न्यूजोइक। ये सब आपको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वाटरनरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, बस हाँ पता होना चाहिए, ग्लांस होना चाहिए, लेकिन उतना याद करने की ज़रूरत नहीं। मेन आपको ये याद रखना चाहिए और ये याद रखना चाहिए। तो इसको भी ये पूरा मैं आपको, ये पूरा जो है इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे कि ये जो आर्कियन में है, सिर्फ आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन आता है, और जो कैम्ब्रियन है ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये पूरा पैलियोजोइक ग्रुप में आता है, और इसको बोलते हैं कॉस डी CP। और इसमें फिर जो मेसोजोइक में आता है ट्रेसाइक, जुरासिक, क्रिटेशियस, जिसको बोलते हैं TJC। ट्रेसाइक, जुरासिक, क्रिटेशियस को बोलते हैं TJC। और फिर सेनोजोइक में आता है पैलियोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन यानी पियोम। इसमें एक छूट गया है, यहाँ पे एक इयोसीन भी होगा, इयोसीन पैलियोसीन के जस्ट ऊपर होगा पियोम यानी पैलियोसीन, पियोम, यहाँ पे इयोसीन, यहाँ पे होगा, यहाँ पे इयोसीन। और जो अभी सबका लेटेस्ट है वो है प्लीस्टोसीन। उसके बाद सब अभी प्रेजेंट एज में, जिस एज में हम रह रहे हैं, वो है होलोसीन। इसको PH से हम याद रख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये ऑर्डर इन जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए मैंने बताया था आपको, पहले सुपर इयॉन SEE, सुपर इयॉन, इपॉक सियोर पे ये होगा सुपर इयॉन, इयॉन। आपको ज़्यादा ट्रिक के ऊपर नहीं रहना है, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, जैसे कि सुपर इयॉन, इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक। तो ये 5 है। अब आते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्री पैलियोजोइक, जिसको आर्कियन एरा भी बोलते हैं, एजोइक एरा भी बोलते हैं। तो प्री पैलियोजोइक एरा को फर्दर डिवाइड किया गया है हेडियन और इयॉन, आर्कियन इयॉन में।
तो हेडियन ईयन में क्या होता है, ये 4500 मिलियन से 4000 मिलियन ईयर पहले आया था, और इसमें स्किन इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए थे वार्म सीज में, लेकिन स्किन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो थे वो वार्म सीज में आए थे, और 2 वर्टिब्रेट कम इन ओशन, लेकिन लैंड पे कोई लाइफ नहीं था, यहाँ लाइफलेस था। और ग्रेनाइट और ग्नीस था ना जो मेजर रॉक था एजोइक और आर्कियन एरा में, और ये डिवॉइड ऑफ कम्प्लीटली, क्योंकि एनिमल्स तो थे ही नहीं, कोई मैमल्स तो थे ही नहीं, कोई ट्रीज ये सब तो था ही, तो यहाँ तो फॉसिल्स कैसे बने, फॉसिल्स कैसे डेड एंड डिकम्पोज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनते हैं, तो ये सब तो था ही नहीं, तो फॉसिल्स का तो कोई मतलब सवाल ही नहीं होता कि कोई होगा वहाँ पे। लेकिन मिनरल्स थे जैसे कि गोल्ड थे, आयरन थे, ये सब मेजर मिनरल इन रॉक पे पाए जाते थे। तो कनेडियन एंड फेनोस कनेडियन फॉर्म्ड थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। फिर इंडिया में जो अरावली और धरवाड़ रॉक है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ही के पार्ट है, और इसको इंडियन सिस्टम में हम एज अरावली और धरवाड़ रॉक्स के रूप में पढ़ते हैं। और फिर आता है आर्कियन ईयर जो था 4000 से 2500 मिलियन ईयर्स पहले था, और इसमें जो था प्रोकैरियोटिक लाइफ जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे जो थे फाउंड होते थे सदर्न अफ्रीका 100 मिलियन ईयर्स अगो, और कुछ जैसे स्ट्रोमेटेलाइट थे वो 3500 मिलियन ईयर्स में भी पहले पाए जाते थे। फिर आता है हमने प्री पैलियोजोइक पकड़ लिया, तो अब आते हैं पैलियोजोइक एरा जिसको फेनोरोजोइक एरा भी बोलते हैं। इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, जैसे कैम्ब्रियन को C लिख देते हैं, ऑर्डोविशियन को O, सिलूरियन को S, डेवोनियन को D, कार्बोनिफेरस को C और पर्मियन को P, यानी कॉस डी सी पी से इसको हम याद करेंगे। तो कैम्ब्रियन पीरियड में जो सी जो थे ना लैंड एरिया में इंट्रूड किए थे, इंट्रूड मतलब उसमें मीट किए थे, और ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक जो थे ना वो कैम्ब्रियन पीरियड में ही पाए जाते फॉर्म हुए थे। और कैम्ब्रियन पीरियड एंड इमर्जेंस ऑफ फॉसिल्स और मल्टीसेलुलर एनिमल्स कैम्ब्रियन पीरियड में ही इनका एविडेंस मिलता है। इंडिया में जो है विंध्यन रेंज जो है ना वो इसी पीरियड के ड्यूरिंग फॉर्म हुए थे, और फ्लोरा और फौना अर्थ पे ओरिजिनेट हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन ये जो थे फ्लोरा और फौना जो ओरिजिनेट हुए थे वो इनवर्टिब्रेट थे, एनिमल्स जो थे ना वो इनवर्टिब्रेट थे, और ड्यूरिंग सेम पीरियड ग्रासेस भी जो थे इमर्ज हुए थे सीज पे। और ऑर्डोविशियन में जो थे वो ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन पीरियड को जो है ना एक एज भी बोलते, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट। ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन पीरियड को एज ऑफ इनवर्टिब्रेट और या ट्राइलोबाइट जो थे अबंडेंट फॉर्म में पाए जाते, और फर्स्ट टाइम यहाँ फिश भी अपीयर हुए थे। और फॉसिल्स ऑफ सी ग्रासेस जो है थे रॉक ऑफ ऑर्डोविशियन पीरियड में फाउंड होते हैं, और फॉसिल्स ऑफ रेप्टाइल भी फाउंड होते हैं रॉक्स में, लेकिन लैंड जो था वो स्टिल था लाइफलेस। लैंड जो था स्टिल लाइफलेस था। और अब आते हैं सिलूरियन पे। हमने पढ़ लिया हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, और अब आ चुके हैं सिलूरियन पे। तो सिलूरियन में जो वर्टिब्रेट फिश जो है ओरिजिनेट हुए थे फर्स्ट टाइम में। सिलूरियन पीरियड को एज ऑफ वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, और लीफलेस प्लांट डेवलप हो गए थे लैंड पे फर्स्ट टाइम, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, और कोरल्स भी यहाँ पे फॉर्म हुए थे। दिस इज़ द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव कैलेडोनियन, ये माउंटेन का टाइप मतलब ओरिजिनी का टाइप है, और यहाँ स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड माउंटेन और सिलूरियन पीरियड में फॉर्म हुए थे। अब COS कॉस DCP यानी डेवोनियन पीरियड पे हम आएंगे। डेवोनियन पीरियड में क्लाइमेट ऑफ द अर्थ जो था ना सूटेबल था, स्पेशली किसके लिए सूटेबल था, सी ऑफ एनिमल्स के लिए। फिश इसमें शार्क कम एग्जिस्टेंस आया, इसलिए जिसकी वजह से इसको फिश एज भी बोला जाता है डेवोनियन को। और इसमें कैलेडोनियन ओरिजिन कंटिन्यू हुआ, और मतलब कैलेडोनियन ओरिजिन था ना वो कंटिन्यू होते रहा, और उसे
ड्यूरिंग जो माउंटेन्स थे बनते गए, और एम्फीबियन भी ओरिजिनेट हुए अलॉन्ग विथ फर्न्स। फिर कैलेडोनियन माउंटेन फॉर्म्ड हुए लार्ज स्केल में इस पीरियड के दौरान, ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ डेवोनियन इंसेक्ट फॉसिल्स भी एविडेंस में आए। अब आते हैं कार्बोनीफेरस पीरियड में। तो कार्बोनीफेरस पीरियड जो है ना, एम्फीबियंस इसके दौरान इवॉल्व हुए और रेप्टाइल्स इमर्ज हुए लैंड में। 100 फीट टॉल ट्रीज भी इमर्ज हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड। हैंस इस कार्बोनीफेरस को एज ऑफ टॉल ट्रीज यानी ग्लॉसी पेट्रस वेजिटेशन एज भी बोलते हैं। और इसमें गोंदवाना पीरियड भी फॉर्म हुए और लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल फॉर्म हुआ था, और ट्रीज जो है फेल इनटू रिफ्ट। रिफ्ट एक तरह का गैप होता है, तो उसमें ट्री मतलब इसमें कोल यानी फॉसिल्स इसमें आ गए थे, फॉसिल्स इसमें इस पीरियड में आ गए थे। अब आते हैं पर्मियन में। तो पर्मियन एज में हर्सिनियन और हर्सिनियन ओरिजिनी एज था ये। और ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट माउंटेन ब्लैक फॉरेस्ट वॉचेस फॉर्म हुए थे। माउंटेन लाइक स्पेनिश मेसेटा, एल्टाइटीन, शान, एप्लाचियन फॉर्म हुए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। और मैनी स्पीसीज प्लांट एनिमल्स जो थे वो विटनेस हुए थे ऑन लैंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। फिर हम पढ़ेंगे दूसरे एरा को, वो है मिसोजोइक एरा। इसको सेकेंडरी पीरियड भी बोलते हैं। मिसोजोइक एरा को हम याद करेंगे TJC से, यानी ट्रिसाइक, जुरेसिक, क्रेटेशियस से। तो पहले पढ़ेंगे ट्रिसाइक पीरियड के बारे में। इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। इसमें कोनीफेरस फॉरेस्ट जो थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ डेवलप हुए थे। कार्निफोरस फिशेस लाइक रेप्टाइल्स, लॉबस्टर्स इवॉल्व हुए थे इन सीज में, समुद्र में। और फर्स्ट टाइम मैमल्स और फॉर्म फ्रॉम रेप्टाइल्स को इवॉल्व हुआ था। फ्लाइज एंड टर्माइट भी फॉर्म हुए थे। और इस पीरियड को आर्क्योपेट्रिक्स पीरियड भी बोलते हैं, यानी बर्ड्स लाइक डायनासोर्स, आर्क्योपेट्रिक्स एनिमल्स जो थे, बर्ड्स लाइक डायनासोर्स विच कैन इवन फ्लाई, मतलब जो फ्लाई कर सकते वैसे बर्ड्स इवॉल्व हुए थे। डायनासोर इस समय का डोमिनेंट स्पीशीज था। और गोंडवाना लैंड जो था ड्यूरिंग दिस पीरियड गेव राइज टू ऑस्ट्रेलिया, सदर्न इंडिया और अफ्रीका, साउथ अमेरिका में गोंडवाना लैंड जो था वो डिवाइड हो गया था ड्यूरिंग दिस पीरियड। जुरासिक पीरियड में कि इसको एज ऑफ डायनासोरस भी बोलते हैं। डायनासोरस लार्जर स्केल में अपीयर हुआ था। और लैंड एक्वेटिक एरियल एनिमल जो एक्वेटिक एंड एरियल एनिमल जो थे वो अपीयर हुए थे। और जूरा माउंटेन फ्रांस में जो जूरा माउंटेन है वो इसी टाइम फॉर्म हुआ था। जुरासिक पीरियड को फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ बर्ड और फ्लावरिंग प्लांट भी इवॉल्व हो रहे थे इस पीरियड में। तो अब चलते हैं क्रेटेशियस पे। तो क्रेटेशियस पे में एंजियोस्पर्म प्लांट्स डेवलप हुए थे। जायंट टॉर्टॉइस भी इवॉल्व हुए थे। टेम्परेट फॉरेस्ट लाइक मैग्नोलिया, पॉपुलर अपीयर हुए थे। फिर सॉइल कंटेनिंग लाइमस्टोन नॉर्थ लार्जर एरिया में, जैसे नॉर्थ वेस्ट अलास्का, कनाडा, मेक्सिको, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने लगे। फिर माउंटेन्स एक्टिवली बिल्ट होने लगे और टर्शरी एल्पाइन माउंटेन जैसे कि रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, हिमालय जो थे वो इनिशिएट होने लगे, मतलब बिगिनिंग होने लगे फॉर्मेशन के उनका। फिर लावा इरप्शन हुआ तो पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया रिजल्ट हुआ। फिर ब्लैक सॉइल लावा प्लेट्यू एंड ब्लैक सॉइल फॉर्म हुआ। फिर फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट अपीयर हुआ इस पीरियड में। फिर आते हैं टर्शियरी पीरियड में। टर्शियरी पीरियड को सेनोजोइक एरा भी बोलते हैं। और इसको फर्दर ये ना, इसका जो डायरेक्शन है ना वो इस साइड से आएगा, राइट टू लेफ्ट होगा, यानी इसका होगा पियोम। पी से पैलियोसीन, ई से इयोसीन, ओ से ओलिगोसीन, एम से मायोसीन और पी से प्लायोसीन, पियोम।
तो पैलियोसीन में अल्पाइन ओरिजिन स्टार्ट हुआ था और मैमेलियंस कवर्ड लैंड एरिया और एप्स जो थे इवॉल्व हुए थे। फिर इयोसीन में रेप्टाइल्स जो थे डिसअपियर होने लगे थे लैंड से, और अर्ली मंकी एंड गिबन्स जो थे म्यांमार में इवॉल्व होने लगे थे। सेवरल प्राइमेट्स जो मॉडर्न मैमल्स थे वो लैंड एरिया में इवॉल्व होने लगे, जैसे मैमल्स की एलिफेंट, हॉर्सेस, राइनोसॉरस, पिग्स। फिर ओलिगोसीन इपॉक में मॉडर्न कैट्स, डॉग्स, बियर्स इवॉल्व हुए ओलिगोसीन इपॉक में। फिर एप्स ओरिजिनेट हुए, इसको एंसेस्टर्स ऑफ मैन भी बोलते हैं। फिर इसी पीरियड में जो ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, तो वो इवॉल्व हुआ था। फिर जो मायोसीन में मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ शार्क हुआ, मायोसीन प्रोकॉन्सल्स और एक्वेटिक बर्ड्स जो थे वो इवॉल्व हुए। फिर एलिफेंट जो था सेकेंड अपीवल ऑफ हिमालय, जिसको हिमाचल या फिर लेसर हिमालय भी बोलते हैं, वो फॉर्म हुआ। फिर एलिफेंट जो थे वो माइग्रेट करने लगे अफ्रीका से यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। पेंगुइन जो थे वो अंटार्कटिका में इवॉल्व हुए। फिर प्लायोसीन इपॉक में ग्रेटर रिडक्शन हुआ नंबर ऑफ मैमल्स में इन प्लायोसीन इपॉक, और शार्क जो थे वो इरेडिकेट वाइल द एंसेस्टर्स ऑफ मैन जो थे वो इवॉल्व होने लगे। मॉडर्न मैमल्स जो थे इवॉल्व हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड। शिवालिक माउंटेन जो थे इस पीरियड में फॉर्म होते, जिसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं। और जियोसिंक्लाइन एग्जिस्ट बिटवीन हिमालय इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इन द पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ। मतलब जियोसिंक्लाइन जो था ना वो हिमालय और पेनिनसुलर प्लेटू को डिवाइड कर रहा था और रिजल्टेड इन द ग्रेट प्लेन, वो डिवीजन को क्या बोलते, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। फिर आता है क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड को न्यूज़ोइक एरा भी बोलते हैं, और क्वाटरनरी पीरियड को पी और एच। तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन इपॉक में करते हैं। तो प्लीस्टोसीन इपॉक जो बेसिकली ग्लेशियल एज है, जिसमें गुंज मंडल रिस वोम, इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, गुंजन मंडल रिच वुमेन। तो इंटरग्लेशियल पीरियड, ग्लेशियल एजेस जो थे ना वो बेसिकली रिलेटिवली वार्मर पीरियड थे, और इंटरग्लेशियल एज जो था मिडल रिस वॉर्म का लॉन्गेस्ट था। और नेब्रास्कन और कांसन इलिनॉय जो था नॉर्थ अमेरिका का ग्लेशियल पीरियड है, विच वर फर्दर सेपरेटेड बाय 3 इंटरग्लेशियल पीरियड। जैसे एफ्टोनियन जो था नेब्रास्कन और कांसान को डिवाइड कर रहा था, मतलब उन दोनों के बीच में था। और यार्ममाउथ जो था वो कांसन और इलिनॉय के बीच में था, और सैंगमॉन जो था वो इलिनॉय और विस्कॉन्सिन के बीच में था। और फ्लाइंग बर्ड्स जो थे वो अर्थ पे ओरिजिनेट हुए ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन इपॉक, और ह्यूमन बींग्स जो थे अदर एनिमल्स में डेवलप हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो होलोसीन इपॉक है वो प्रेजेंट वो अभी भी चल ही रहा है, वो होलोसीन इपॉक। और इस पीरियड में राइज इन टेम्परेचर होने लगा, और इसको पोस्ट प्लीस्टोसीन या ग्लेशिएशन पीरियड का एंडिंग एज भी बोला जाता है। और ये जो एक्वेटिक लाइफ है वो प्रेजेंट स्टेज पे अभी जो हम देख रहे हैं वो एक्वेटिक लाइफ का प्रेजेंट स्टेज है। और वो मैन जो थे वो प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करने लगे एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सब मतलब बहुत ही इवॉल्व तरीके से, बहुत ही सिविलाइज तरीके से मैन रहने लगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम आपको एक टेबल के थ्रू हम सब समझा देंगे। तो ये इसी टेबल को हम एक्सप्लेन किए हैं। तो ये जो पढ़े ये पूरा हम इसको आपको एक्सप्लेन किए, आर्कियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा को, फिर कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोन, कार्बोनिफेरस, तो ये पूरा हमने एक्सप्लेन किया है। और फिर इसको ये जो है ना ये ब्रॉडर डिवीजन है और ये स्मॉलर डिवीजन है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। Thank you, all the best and have a great future. Thank you.